अयोध्या पर्व 26 का 8वां सोपान तमाम मानदंडों के साथ अपनी परंपरा के अनुरूप संपन्न हुआ। भविष्य की अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, शबरी के राम, भविष्य की अयोध्या, शासन और समाज जैसे तमाम विषयों पर विमर्श हुआ। संपूर्ण अयोध्या और श्री राम लला की आध्यात्मिक शक्ति को राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में संपन्नता ने एक नई दृष्टि दी है। अयोध्यावासी और राजधानी दिल्ली के लोगों की सहभागिता ने यानी शिल्पियों को भी अपनी चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, श्री अयोध्या न्यास, प्रज्ञा संस्थान और संघ ने मिलकर सच नई कहानी लिख दी है। प्रज्ञा संस्थान के महासचिव राकेश सिंह की सहजता, सक्रियता, समन्वय ने नए मानदंड भी स्थापित किए जिसे महसूस किया जा सकता है। देखिए, अयोध्या पर्व की शुरुआत जो है श्रद्धेय राय साहब यानी राम बहादुर राय जी के मार्गदर्शन में एक विचार सामने आया कि अयोध्या में रामलला विराजमान और राम मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ है। उन सब स्थलों को देश के सामने, दुनिया के सामने लाना, उनकी क्या महत्ता है इसको बताना, इस उद्देश्य से 2019 में ये शुरुआत हुई थी अयोध्या पर। नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, इन दोनों महान संतों ने इसका शुरुआत की। इसके बाद इसका क्रम चलता रहा, लगातार चलता रहा और उस क्रम में तमाम तरह की गोष्ठियां, विचार मंथन, इस तरह के कार्यक्रम इस पूरे 3 दिवसीय अयोध्या पर्व में आयोजित होते हैं। और इसमें विचार गोष्ठियों के अलावा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा, वहाँ की खान पान, सीता रसोई में उस पूरे क्षेत्र के जो अवध क्षेत्र है, उस अवध क्षेत्र के जो खान पान की जो परंपरा है, जो नृत्य की परंपरा है, लोक मनोरंजन की जो परंपरा है, वो सारी चीजों का एक तरह से कहा जाए कि जो अयोध्या नहीं जा सक रहा है, तो अयोध्या पर्व में शामिल होने से उसको एहसास नहीं होगा कि वो अयोध्या में नहीं है। ये अयोध्या 3 दिन अयोध्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में विराजमान हो जाती है और अयोध्या का स्वरूप ही यहाँ देखने को मिलता है। तीसरे दिन समापन सत्र में जहां कौतूहल था सफलता मिलने की, वहीं अंतर्वेदना भी रही कि बहुत कुछ करना है। विमर्श में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने तमाम सवालों के जवाब प्रतीकों अनुरूप उदाहरण से दिए। आप सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन। हमारे सामने विषय क्या है? विषय है इस भारत को जैसा पहले कभी रहा होगा वैसा बनाना। मैं तो कोई बहुत पुस्तकें नहीं पढ़ता, सुनता भी हूँ, सुनता ही ज़्यादा हूँ। तो मैंने सुना सोने की चिड़िया, दूध घी की नदियाँ, ताले नहीं लगते। ये किस देश का वर्णन है? चिड़िया सोने की नहीं होती, दूध घी की नदियाँ कहीं बहती नहीं। विश्व गुरु, अब दूध घी की नदियां बहती हैं, इसका क्या अर्थ है? तो जिसने ये शब्द दिए हैं उसने भारत के बारे में लिखा कि जब प्यास लगी, पानी मांगा तो दूध का गिलास मिला। जितने दिन भारत में रहा, भ्रमण किया, जब जब प्यास लगी किसी के घर में पानी मांगा। आजकल तो बोतल बिकती है। सरकारों ने आधुनिक जीवन में जगह जगह हैंडपंप लगा दिए चौराहे पर। तब घर में गए, मांगे तो दूध का गिलास, तो लिख दिया दूध की नदियां बहती। इतना संपन्न रहा होगा
कि सोने की चिड़िया बोल दिया। और जब सोने की चिड़िया है तो ताले लगने की जरूरत ही नहीं है, चोरी क्यों करेगा कोई, भीख क्यों मांगेगा कोई। तो भीख मांगने की भी जरूरत नहीं, चोरी की भी जरूरत नहीं, तो ताले की भी जरूरत नहीं। केवल पशुओं के रक्षा के लिए दरवाजे पर एक कुंडी, संकल्प। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राध्यापक से पूछा, कोई अच्छी सी बात बताओ और व्यापारिक जगत की बात बताओ, समझ में आए, तत्व ज्ञान मत बताना। तो उसने कहा, एक काल भारत में ऐसा था, व्यापार करने वाला प्रत्येक बड़ा व्यक्ति सोचता था मेरे पड़ोस के छोटे आदमी की दुकान बंद न हो जाए। आज तो नहीं है ना ऐसा विचार। आज तो इसी बात की बुद्धि लगाई जाती है कि केवल हमारा व्यापार चले, बाकी सारे धीरे धीरे कम हो जाए। अब ऐसा भारत था, ये भारत काल चक्र के कारण, हमारे कारण, दूसरों के कारण कभी कोई कमी नहीं आती। अब हम किसी और के शिकंजे में चले गए, पराधीन हो गए। समाज ने पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे, जीते नहीं होंगे, लेकिन सारे देश ने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंततः धीरे धीरे हम स्वाधीनता की ओर आ गए। स्वाधीनता के बाद अपने देश को देखना शुरू किया, तब यहाँ की गरीबी, निरक्षरता, समाज की अवस्था, जिज्ञासु लोगों को, स्वाभिमानी लोगों को समझ में आई। तब ये विचार आया, देश को फिर से वैसा बनाना है। और ये कार्य, मेरी दृष्टि ऐसी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभकर्ता के दिमाग में आया। धीरे धीरे तो महर्षि दयानंद का भी एक काल है, स्वामी विवेकानंद का काल है, अलग अलग राज्यों में तमाम संत महापुरुषों ने समाज जागरण किया। आधुनिक काल में गायत्री परिवार है, तमाम सांस्कृतिक संगठन हैं, सब राज्यों में हैं, जिन्होंने समाज की हिम्मत को, स्वाभिमान को जगाए रखने का काम किया। सर्वाधिक भूमिका धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे लोगों की रही जिसमें ईश्वरी तत्व अधिक मात्रा में प्रकट हुआ। जब मैं पहली बार अयोध्या पर्व के कार्यक्रम में आया, मुझे भी मालूम नहीं था इन्होंने 84 कोसी क्षेत्र के तमाम स्थानों के बड़े बड़े चित्र लगाए थे। तो मुझे लगा कम से कम अयोध्या का दर्शन तो करेंगे, कुछ लोग तो करेंगे। इस आयोजन की कल्पना को प्रणाम करना चाहिए और इसमें जो सहयोग करते हैं उन सबको भी वंदन, अभिनंदन करना चाहिए। संध्या बेला में प्रतिष्ठित गायिका माधवी मधुकर की संस्कृत भाषा में श्लोकों के गायन गूंजते रहे। तो अभय मानके का रामायण गायन लोगों को लुभाता रहा। शबरी के राम प्रदर्शन ने तो आम जनों को भी अपना बना लिया। का नाम अमर रहेगा। चित्रावली के माध्यम से प्रदर्शनी चित्रों में अयोध्या नगरी की संस्कृति लुभाती रही। कथा सम्राट पंडित राम किंकर उपाध्याय की शताब्दी वर्ष में उनकी स्मृतियों और संस्मरणों ने रामचरितमानस के मर्म को जानने समझने का अवसर दिया। अयोध्या पर्व की परिकल्पना को मूर्त रूप अग्रणी भूमिका से रसमय बनाने वाले पद्म भूषण लेखक
राम बहादुर राय के संवाद ने लेखन, संग्रहण और कलात्मक वैभव की मंजरी को सुवासित करा दिया। राम किंकर जी महाराज को का प्रवचन मैंने रिपोर्टिंग की और मुझे उन्हें दूर से सुनने का बहुत पहले अवसर मिला। आमतौर पर प्रवचन जो लोग करते हैं और आजकल मैं देखता हूँ या कहीं कहीं मैं जाता भी हूँ, तो अपने प्रवचन को प्रभावी बनाने के लिए खूब साज सज्जा और गाजे बाजे की व्यवस्था आजकल लोग कर रहे हैं। यहीं दिल्ली में बिरला मंदिर में सरला बिरला और बसंत बिरला दोनों पंडित जी को आग्रह पूर्वक हर चैत्र के नवरात्र में प्रवचन के लिए बुलाते थे। ऊंचा मंच लगता था। सरला बिरला और बसंत बिरला मंच के बगल में उनकी कुर्सी होती थी। उद्घाटन से लेकर समापन तक ये दोनों उपस्थित रहते थे। और मुझे ये भी याद है कि कई सौ लोग, बिरला मंदिर में जब आप प्रवेश करिए तो ऊपर जाने के बाद दाहिने तरफ जो मैदान है और एक मंच भी बना हुआ है, वहीं पर कार्तिक के नवरात्र में स्वामी अखंडानंद जी का भक्ति भागवत कथा होती और चैत्र नवरात्र में रामकिंकर जी महाराज की कथा होती थी। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जब वो प्रवचन कर रहे हैं तो रामचरितमानस को जी रहे हैं। जय हो। रामचरितमानस को के एक प्रसंग को पूरे रामचरितमानस पर प्रवचन नहीं करते थे, कोई एक प्रसंग उठा लेते थे और वही प्रसंग 9 दिन तक चलता था। बातचीत की शैली में करते थे, तो जो सुनने आते थे उनको ये लगता था कि पंडित जी हमसे ही बात कर रहे हैं, और बात करते हुए फिर वो रामचरितमानस के उस प्रसंग को लोगों के हृदय में उतार देते थे। यही उनकी बड़ी खूबी थी। और इसीलिए जिन लोगों ने भी उनको सुना है, अब उन पर किताबें बहुत आई हैं, उनकी किताबें बहुत हैं, और अब ये लोक कथा जैसी भी हो गई है कि उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ये पुस्तकों में भी है और ये धारणा भी है उनको जो लोग मानते हैं। और अब उनके को मानने वाले, उनको पूजने वाले, उनको अपना आदर्श मानने वाले जगह जगह, बनारस में है, चित्रकूट में है, वृंदावन में है, ये दिल्ली में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उस समय जब रामचरितमानस को पढ़ना, रामचरितमानस को सुनना पूर्णापंथी माना जाता था। उस जमाने में रामकिंकर महाराज जी ने रामचरितमानस को लोगों के जीवन में, लोगों के रहन सहन में उतारा, समझाया। इसलिए आज जब एक नई चेतना देश में पैदा हुई है, तो रामकिंकर जी महाराज हमारे लिए उस समय भी पूज्य थे, अब भविष्य भी उनको पूजेगा। 3 दिवसीय अयोध्या पर्व 26 की परंपरा ने नया कथानक लिख दिया, ताकि भावी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाकर अपनी पहचान अनुरूप भागीदारी निभाती रहे।